हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर फेज 3 कवर कर दो, ठीक है। एंड अपोलो पाइप यहाँ पे मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, तो ये सभी क्वेरी हम लोग वन बाय वन कवर जरूर करेंगे। एंड यस्टरडे वीकली एनालिसिस रखा था, एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी और रेट कट नहीं होगा, ठीक है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था, और आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड नई चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, इसको सब्सक्राइब कर लेना। कल 2 बजे आएंगे और काफी चीजें सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट का ट्रेड सीखेंगे, काफी एनालिसिस सीखेंगे, तो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की, जाके जरूर कर लेना। ओके, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो मार्केट की क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव है। एंड मैंने गिफ्ट निफ्टी देखा था, 150 पॉइंट्स तक का गैप डाउन था। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है और कितना गैप डाउन ओपन होता है, और क्या यूएस मार्केट से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था उसकी वजह से रिवर्सल लेता है या फिर कंटिन्यू गैप डाउन रहता है, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं देखो सिंपल बोलूंगा, अगर मार्केट बहुत ज्यादा कल गैप डाउन ओपन होता है तो उल्टा रिवर्सल आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? रिवर्सल, यानी कि फ्रॉम द बॉटम निफ्टी रिवर्स कर सकते हैं। क्यों? सिंपल बात, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 दिन फॉलो है मार्केट, ठीक है। एंड आई एम श्योर कोई ना कोई शॉर्ट करके गया होगा, क्योंकि वीकेंड था और मार्केट की जो क्लोजिंग आ रही थी वीकली चार्ट के अंदर वो नेगेटिव थी, तो कोई ना कोई शॉर्ट करके जरूर गया होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर 150 200 पॉइंट्स निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो चांसेस हाई है कि यहाँ पे नीचे के लेवल से लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ज्यादा अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा निफ्टी को, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 23,430 है ना, अगर 23,300 पे ओपन हुआ या 23,320, मैं वेट करूंगा निफ्टी का पुल बैक का, ठीक है। हो सकता है मैं पुल बैक में शॉर्ट स्कैल्प करने की कोशिश करूं निफ्टी को, ठीक है, अगर पुल बैक होता है तो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर गैप डाउन ओपन हुआ मोर देन 150 पॉइंट्स, तो मैं बाइंग साइड पे कुछ अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर स्टेबल ओपन होता है तो आज का लो पे शॉर्ट करूंगा। एंड अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इन शॉर्ट में बहुत ज्यादा गैप डाउन एंड गैप अप मार्केट को पॉजिटिव लेके जा सकते हैं। ये एक बेसिक मार्केट का ट्रेंड है। सेम चीज है बैंक निफ्टी में। अगर ऑलरेडी शॉर्ट हुआ है बैंक निफ्टी, अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो पुल बैक आ सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो जैसे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी वैसे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी पड़ेगी। और स्टेबल ओपन हुआ तो डे लो के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। चलिए फटाफट आप लोगों की इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं यहाँ पे। देखो आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एफआई सेलिंग तो है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़्यादा करूँगा नहीं। एफआई अभी भी बहुत तगड़ा सेलिंग कर रहे हैं और आई डोंट थिंक कि कोई रुकने का चांस दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे एक सर ने मेंशन किया, आप देखोगे यहाँ पे रुचि जैन ने, मोतीलाल ओसवाल की, कि बॉटम फिशिंग आपको नहीं करनी चाहिए। देखो मैं सिंपल बोलूँगा कि आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखाई दे रहा है कि 23,450 23,250 क्रूशियल सपोर्ट है। आई डोंट थिंक ये सपोर्ट है। एक्चुअल में सपोर्ट 30,000 का है, 22,900 का है और 22,000 का सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तो है ही नहीं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सपोर्ट थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, देखो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए हर किसी की बात को। एक पॉजिटिव न्यूज़ ये देखो यहाँ पे है। मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि सेबी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन ला रहा है जिसमें जो एफएनओ लोग करते होंगे ना, जो एफएनओ ट्रेडिंग, स्टॉक हो गया या निफ्टी में एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक लिमिट ली जाएगी। जो लिमिट आप ये समझो कि 2 से 3 करोड़ का अगर उनका एसेट है, या फिर अगर वो लोग प्रॉफिटेबल है, तो ही यहाँ पे उनको एफएनओ किया जाएगा, ठीक है। और उसमें एक लिमिट लाने वाले थे कि भाई आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये लिमिट जो बातें थी वो सिर्फ बातें हैं, हवा बातें हैं, ठीक है। जो आप यहाँ पे न्यूज पढ़ सकते हैं कि जो सेबी के मेन पर्सन है, ठीक है, मेंबर, होल टाइम मेंबर है, आनंद आनंद नारायण जी, उन्होंने यहाँ पे मैसेज किया है, कमेंट किया है कि अभी कोई और डेरिवेटिव्स में रिस्ट्रिक्शन लाने की कोई बातें नहीं चल रही है, ठीक है। यानी कि और कोई रिस्ट्रिक्शन, देखो, नो एडिशनल मेजर विल बी टेकन टू रिस्ट्रिक्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग, यानी कि और कोई मेजर नहीं लिया जाएगा, यानी कि और कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जो है बस उतना ही है। अब ज्यादा यहाँ पे लिमिटेशन नहीं लगाई जाएगी, तो थोड़ा रिलीफ की बात है। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए रिलीफ है, और तो ज्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलिए हुंडई के बाद बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है। सीएलएस से आउट परफॉर्म की टारगेट बता रहे हैं। मैं एक बार देख लेना चाहूंगा यहाँ पे सीएलएस से क्या बता रहे हैं और स्टॉक कहाँ पे है। सी हुंडई मोटर्स, आप देखोगे 1700 पे ट्रेड कर रहा है। हुंडई मोटर्स 2100 तक के लेवल्स बता रहे हैं, यानी कि यहां से नया हाई मारेगा, लिस्टिंग का हाई तोड़ेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है।
मुझे लगता है थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद शायद ब्रेकआउट करेगा, ठीक है? तो स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी है, ज़्यादा फॉल आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, देखो हुंडई मोटर्स आई डोंट थिंक वो ज़्यादा फॉल करेगा। ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो हुंडई मोटर्स का जो स्टॉक है, ठीक है? मान लो 22 के पी पे आता है, जस्ट एग्ज़ाम्पल, तो फिर वापस मोमेंटम कर लेगा क्योंकि ऑलरेडी पुरानी कंपनी है, अच्छी ग्रो करी है एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर्स, एज़ कम्पेयर टू मारुति। तो ये कंपनी का ज़रूर आप रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। बंदे में दम बहुत है और ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ज़रा-सा है, माइनस है 2 पॉइंट आप बोल सकते हैं प्राइस टू अर्निंग में। बाकी ज़रूर आप रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। बंदे में दम तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अभी ऑन चार्ट्स दिखाई तो नहीं दे रही। एंस देखो एनएलसी इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि आप देखोगे यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखाई दिया फॉर अ सोलर पावर प्रोजेक्ट इन आसाम। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि जो भी कंपनी अगर बात करी है फ्यूचर ग्रोथ की, तो कंपनी आप रडार पे रख सकते हैं। एनएलसी इंडिया काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है, अच्छी बात है। हालाँकि अभी मोमेंटम करना बहुत ही रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी डबल टॉप बना रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक एक डबल टॉप पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? वो रेजिस्टेंस क्रिएट करा है और बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट किया, तो उसका क्या है, उसका फादर भी नीचे आएगा, ठीक है? और वो नीचे आया भी है। देखते हैं कितना नीचे आता है। फाइनल कंफर्मेशन आपको बाद में पता चलेगा, तो थोड़ा कॉशियस रहना अभी के लिए। एंड न्यूज़ पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव होगा एज़ पर द न्यूज़, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करो, ज़्यादा बेटर है फॉलिंग मार्केट में। वारी एनर्जीज़, देखो एक न्यूज़ है, सेम चीज़ है। एक्वायर कर रहा है यहाँ पे देखो ग्रीन पावर इंडिया 7.9 बिलियन में, अच्छी बात है, ठीक है? और ये अपना रिन्यूएबल का जो प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल का, वो काफ़ी तक ग्रो करता हुआ दिखाई दे वारी एनर्जीज़। तो फॉर मी मुझे लगता है कि फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं वारी एनर्जीज़ के अंदर, क्योंकि देखो जिस तरह से एक्विजिशन हो रहे हैं ना, एक्विजिशन बाय पेपर पे तो होते नहीं है, ठीक है? प्रॉफिट जनरेट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा एक्विजिशन में, तो भाई इनका रिजल्ट अच्छा आएगा और रिजल्ट अच्छा आएगा तो क्या होगा? अर्निंग पर शेयर वो सब कुछ बढ़ेगा। तो स्टॉक में फ्यूचर ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है। ओके, लेकिन लेकिन चार्ट क्या बता रहा है? चार्ट थोड़ा नेगेटिव बता रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? एक सपोर्ट के नज़दीक है चार्ट, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फॉलिंग मार्केट है, थोड़ा तो कॉशियस रहना है। बाकी सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ चुका है। ओके, लास्ट न्यूज़ बची है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। देखो जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी आप देखोगे यहाँ पे एक्विजिशन करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 मेगावाट का आसाम के अंदर, ठीक है? सभी लोग ऐसा लग रहा है आसाम में ही जा रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है? तो ये चीज़ पॉजिटिव है कि भाई ग्रोथ हो रही है कंपनी में। एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी, हालांकि चार्ट पैटर्न थोड़ा नेगेटिव है, देखो यहाँ पे सी स्टॉक अच्छे खासे सपोर्ट पे 800 का स्टॉक 500 पे आ चुका है। इसको भी आप रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, काफ़ी पिट चुका है और सपोर्ट भी काफ़ी नज़दीक है। आप ये समझो 500 से लेके 450 के बीच में स्टॉक का सपोर्ट है, तो इसको भी आप रडार पे रखा जा सकता है। काफ़ी क्वालिटी स्टॉक है और जिस तरह से ग्रो बता रहा है भाई, मुझे लगता है कि मेरा जो अगला पॉलीकैब है ना, पॉलीकैब जब मैं 700 से डिस्कस करा था, उस टाइप का स्टॉक है ये, ठीक है? तो बनने में दम ज़रूर है, आप रडार पे रखना चाहते हैं, ज़रूर रख सकते हैं, ठीक है? हालाँकि फॉलिंग मार्केट है, लेकिन फॉलिंग मार्केट में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी आप रडार पे रखिएगा। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी है पदम जी पेपर का सपोर्ट की। सर पदम जी पेपर का सपोर्ट क्या है? देखो पदम जी पेपर का सपोर्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है? स्टॉक का सपोर्ट है अराउंड 150 का, वहां पे बाउंस बैक स्टॉक करेगा, ठीक है? टेक्निकल चार्ट्स की सबसे प्योरली बाउंस बैक आपका ये स्टॉक करने वाला है, तो ज्यादा पैनिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए स्टॉक के अंदर, ठीक है? स्टॉक वहां से बाउंस बैक करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। उसके अलावा अपोलो पाइप के बारे में मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर Apollo Pi for the long term is almost half from the all-time highs. The Tata Glass, Infibeam, HLE Glass, उसमें क्या हो सकता है? देखो शॉर्ट टर्म में आप ये समझो जिस तरह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अच्छे से अच्छे स्टॉक भी फॉल करते हुए दिखाई दिए। अपोलो पाइप तो एक टाइप पे मल्टी बैगर स्टॉक था, अगर आप ध्यान से देखोगे बंदा 100 का स्टॉक 700 होता हुआ दिखाई दिया है, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जिस तरह से क्रैश हो रहा है, ठीक है? सी यहाँ पे देख सकते हैं अपोलो पाइप, देखो यहाँ पे 44 की पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। एंड एज कम्पेयर टू पीयर कंपैरिजन, ये स्टॉक ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, ठीक है? बीच में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। एंड ग्रोथ काफी अच्छी है कंपनी की। तो देखो शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस आएगी, लेकिन आप कंपनी जिस तरह से ग्रो करी है ना, फॉर मी आपको जरूर ये कंपनी को रडार पे रखनी चाहिए। प्रमोटर भी आप देखोगे रिसेंटली स्टेक घटाया था, अब यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे बढ़ा रहे, देखो नवंबर में स्टेक अपडेट होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास आ चुका है, सपोर्ट पे है,
ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक का तगड़ा सपोर्ट 400 के आसपास है। यहाँ से स्टॉक में डाउनफॉल बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। एंड देखो क्वालिटी कंपनी है, आपने कंपनी बैलेंस शीट देख लेना एक बार, पास्ट ग्रोथ देख लेना, फ्यूचर ग्रोथ देख लेना, बंदे में दम ज़रूर है। तो लास्ट टाइम भी यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। चांसेस है कि यहाँ से सपोर्ट लेके वापस एक अच्छा मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो इट्स पॉजिटिव। बाकी के स्टॉक मैं बाद में डिस्कस करूँगा। देखो सभी एक साथ तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा सर जी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ले सकता हूँ। उसके अलावा इरेडा में मुझे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया। मुझे क्वेश्चन पता है क्या है? देखो यहाँ पे इरेडा में क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इसमें क्वेश्चन ये आता हुआ दिखाई दिया कि सर दूसरे यूट्यूबर्स रिकमेंडेड कर रहे इरेडा को, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, आप नहीं कर रहे। नहीं मेरे भाई, मैं नहीं करूंगा, वैसे भी रिकमेंडेशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात के देखो रिकमेंडेशन वो भी शायद वो उसकी वजह से करते होंगे कि बजट आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन मुझे ये स्टॉक ऑलरेडी पहले से ओवर वैल्यूड लग रहा है और मैं जनरली रिकमेंडेड नहीं करता कोई भी स्टॉक, ठीक है। मार्केट की कंडीशन है तो मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए ऐसे स्टॉक के अंदर। और वैसे भी ये स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू आरईसी और पीएफसी के बारे में, ठीक है। तो फॉर मी इरेडा बस एक बबल टाइप का स्टॉक है, थोड़ा मुझे पहले से दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाकी तो भाई आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं जो भी इन्वेस्टर्स है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं ना बोलूँगा वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है चला जाए। लेकिन अभी के लिए थोड़ा आपको कॉशियस रहने को पड़ेगा, मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं दिखाई दे रही। एनबीसीसी यहाँ पे मुझे पूछा गया था एनबीसीसी में। एनबीसीसी में क्या कहाँ पे सपोर्ट है? देखो एनबीसीसी का सपोर्ट 80 के आसपास अभी के लिए है, अच्छा खासा 80 के सपोर्ट पे है और हो सकता है यहाँ से मोमेंटम कर ले, स्टॉक सपोर्ट ले ले, ठीक है। तो बहुत ही नज़दीक स्टॉक का सपोर्ट है, चांसेस है मे भी शायद बजट में थोड़ी मोमेंटम करे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट एफ जी करके मुझे क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि सर एफ जी में क्या हो सकता है। सी फेज 3, माफ कीजिएगा, फेज 3। तो देखो फेज 3 आई थिंक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, किसी बड़े प्लेयर्स के पास स्टॉक था और उन्होंने शायद बाद में स्टेक डिक्रीज किया था। मैं देखो आप ये समझो चार्ट्स में तो सपोर्ट के नजदीक है, लेकिन फंडामेंटल क्या बता रहे, क्या फंडामेंटल दम है स्टॉक में, ठीक है, वो क्या बता रहे, क्या ग्रोथ है कंपनी में। तो आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिखाई दिया। देखो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा स्लो होता हुआ दिखाई दिया है, तो इसकी वजह से फॉल करा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा एंड फंडामेंटल भी थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे क्लियर कट है, ठीक है। तो कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर, ठीक है। फेज 3 के अंदर थोड़ा कॉशियस रहना। चलो आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम चैनल के अंदर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखते रहते हैं। और नई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्ट मनी यूज मार्केट, इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।